Hello everyone, today we are going to another question of Olympiad Math, geometry question. Chapter is triangle. In the given figure, if AE equals to AD and BD equals to CE, एक फिगर आपको यहाँ पे दे रखा है जहाँ पर आपके पास AE equals to AD है और BD equals to CE आपको ये गिवन है. ये दो चीज़ गिवन है, यानी कि ये वाली लेंथ AE AD के बराबर है और BD जो है आपके पास CE के बराबर है. तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि इसमें ये बताना है कि बस आपको जो गिवन है वो ये इतना सा गिवन है और बताना है कि इसके बेसिस पे आप इन तीनों ऑप्शन में से क्या कह सकते हैं. पहला ऑप्शन है BEC. BEC इज़ कॉन्ग्रेंट टू BCD. क्या BEC कॉन्ग्रेंट होगा BCD के? क्या ये इसमें अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या ये बात सही है? या फिर AEB ट्राइंगल इज़ कॉन्ग्रेंट टू ADC. एंड द थर्ड ऑप्शन इज BC. ये BC है हमारा, BC इक्वल्स टू CD. देखिए ये BC और ये CD, क्या BC CD के बराबर हो सकता है? या फिर ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, ये तीनों ही ऑप्शन नहीं हो सकते हैं. तो हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, हमने उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को देखना है. तो हम पहले ये देखते हैं कि हमारे पास गिवन पार्ट क्या है. तो सबसे पहले हम जो हमारे पास है वो लिखेंगे यहाँ पे. वी हैव 2 गिवन थिंग्स विच इज़ AE इक्वल्स टू AD. Another one is BD equals to CE. ये दो चीज़ें हमें बस गिवन है और इसके अलावा हमें इसमें यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम इसमें कुछ लॉजिकली देखेंगे कि जैसे AE आप देख सकते हो, AE के साथ में अगर हम इस पूरी लाइन को देखें A से C तक, तो ये दो पार्ट्स में बट रही है. दो तरीके से हम इसको बोल सकते हैं. पूरे इस AC को हम क्या बोल सकते हैं? AE प्लस EC या फिर CE. अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास AC आ जाएगा. ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ देखोगे इस AB लाइन को, इस AB लाइन में आपके पास AD प्लस DB को अगर आप प्लस करोगे तो हमारे पास AB आ जाएगा. तो हमें अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसमें देखना है. अब हम देखेंगे यहाँ पे AE आपके पास है और यहाँ पे CE है और इधर आपका AD है, उधर BD है. तो इसी इक्वेशन को जो गिवन पार्ट में BD इक्वल्स टू CE, क्या मैं इसको CE इक्वल्स टू BD भी कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं. CE को पहले लिख दिया, BD को बाद में. तो है तो ये यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल. इसे इक्वेशन 1 कह लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे. दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. तो हमने यहाँ पे देखा AE में मैंने जब CE प्लस करा और वैसे ही राइट हैंड साइड में AD में मैंने BD प्लस करा, तो हमारे पास AE और CE को मिला के क्या बन गया? AC. देखो AE और CE को मिला के क्या बना? पूरा AC. सिमिलरली AD और BD को मिला के क्या बना आपका? AB सॉरी. तो आपने देखा कि हमारे पास गिवन इक्वेशंस को ऐड करने से क्या कंक्लूजन निकल गया? AC इक्वल्स टू AB. AC इक्वल्स टू AB. ये साइड इस साइड के बराबर आ गई. अब आप देख सकते हो अगर ये AC साइड अगर आपको दिख रहा है तो इस AC साइड से कुछ ट्राइंगल्स बन रहे हैं. क्या ट्राइंगल बन रहे हैं? इस अगर आप ध्यान से देखें तो इस AC साइड से एक आपका ADC ट्राइंगल बन रहा है. ठीक है, इस AB साइड से अगर आप ध्यान से देखें तो आपका AEB ट्राइंगल बन रहा है. ये एक ट्राइंगल बन रहा है जहाँ पे मेरा पेन जा रहा है. देखिए ये वाला ट्राइंगल AEB है ना. तो आपने देखा कि ये दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे इनके ये जो लेंथ है इससे आपके ट्राइंगल्स बन रहे हैं. और तो क्यों ना हम एक काम करें कि इस दोनों ही ट्राइंगल में कुछ चीज़ें हम शो कर दे कॉन्ग्रेंट, और जिससे कि हमारे पास ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाए, क्योंकि हमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा इसके हम नियर अबाउट है. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो AE आपके पास AD के बराबर है. देखिए AE आपका AD के बराबर है, पहली चीज़. दूसरा आपने देखा कि हमने जो दोनों को प्लस करके इक्वेशन लाए AC आपका बराबर आ गया है AB के. ठीक है, तो ये भी बराबर. तो इन साइड्स से हमारे पास ये एक ट्राइंगल्स की पॉसिबिलिटी है कि हम इसे कॉन्ग्रेंट दिखा सकते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल ADC. देखिए AEB और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ADC. इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें गिवन है? गिवन आपके पास क्या है? एक तो पहला है AE इक्वल्स टू AD. ठीक है, ये हमें पास ऑलरेडी गिवन है. देखो इस वाले ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में हमें AE इक्वल्स टू AD गिवन है. ओके. एंड दूसरी चीज़ क्या गिवन है हमारे पास?
आप देख सकते हो ये जो एंगल ए है ये कॉमन है। अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखेंगे, कौन सा ट्राइंगल, ए डी सी ट्राइंगल में एंगल ए आ रहा है और ए ई बी ट्राइंगल में भी एंगल ए आ रहा है, तो एंगल ए तो कॉमन हो गया। तो क्या मैं लिख सकती हूँ, ई ए बी इज इक्वल्स टू डी ए सी। देखो ई ए बी ये एंगल ए हो गया और डी ए सी इस वाले डी ए सी ट्राइंगल का एंगल ए और ई बी ए ट्राइंगल का एंगल ए, दोनों कॉमन आ गया। आपने यहाँ पे लिख दिया कॉमन, एक साइड हो गई, एक आपका एंगल हो गया और साथ में अभी आपने प्रूफ करा ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये अभी आपने ऊपर प्रूफ करा। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना दो और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो आपकी 3 चीज़ें आपको कॉन्ग्रुएंसी के लिए चाहिए होती है, ठीक है। आपकी 2 साइड और एक एंगल आपके पास इक्वल हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल we can say this triangle AEB is congruent to triangle ADC. Okay, so I hope you have understood this question, and if you like this video, like, share and subscribe my channel, and please do not forget to press the bell icon for upcoming videos. Thank you and thanks for watching.